इधर चालू अपनी प्लानिंग कर रही है कि मैं नान को अपने साथ शामिल कर लूं। अब वो बच्चा नहीं रहा, कोई बात नहीं, बड़ा हो गया है तो चलो उसका यंग होना, यूथ होना, स्मार्ट होना, डैशिंग लगना, उसी का फ़ायदा उठा लूं। लेकिन भाई साहब, चालू के नहले पे जो दहला दे मारा है भाई ने, भाई साहब कमाल है। देखा, इसी को कहते हैं अंदर ही अंदर जलन होना, कुड़न होना, जेलसी फैक्टर आपस में। और लोग कहते हैं इनसे पॉडकास्टर जेलर्स हैं। कौन साबित कर रहा है भाई? ये खुद के भी खुद के नहीं है, सगों के भी सगे नहीं है, तो किसी और के तो खैर क्या ही बनेंगे। अभी सोचो, दो सगे भाई बहन जब एक दूसरे से खुश नहीं हैं, तो यही भाई बहन अपने फर्स्ट कजन्स के या अपने मतलब जब नान का हो मैडम जनाब, या फिर चालू हो पिज़्ज़ा की, कैसे सगी हो जाएगी? सोचो सोचो और मुझे भी बताइएगा प्लीज़। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो कि मैं ये क्यों कह रही हूँ, तो वो मॉर्निंग वाला रिएक्ट पर पॉडकास्ट जरूर से सुन लें। उसमें बड़ी आसानी से और बड़ी ही डिटेल से मैंने डिकोड किया है इनके दोनों का नहले पर दहला। एक की प्लानिंग, दूसरे का उस पर पानी फेरना। पूल वाला नहीं यस, पानी वाला। चालू अप्पी के अरमानों पे भाई ने पानी फेर दिया। कितनी तारीफ कर रही थी। यहीं से तो छोड़ा था हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो बनाया था, तो सेकंड पार्ट वहीं से शुरू करते हैं चालू अप्पी के व्लॉग का। चलिए तो शुरू करते हैं। तो चालू अप्पी तारीफ कर रही थी भर भर कर, किसकी? नान की। क्यों कर रही थी? क्योंकि अभी नान से उसको आगे काम निकालना है। जितना लंबा उसने जो है लेक्चर दिया है नान के लिए, और किसी पर्सन के लिए नहीं दिया, इवन अपने खुद के शौहर के लिए भी नहीं दिया, क्योंकि नान से उसे काम निकलवाना था। चालू अप्पी को क्या पता नहीं होगा कि नान का रिजल्ट कैसा आया है? उसके बावजूद भी वो उसको शामिल करना चाह रही है, फ़ायदा लेना चाह रही है, क्योंकि उसको पता है। और दूसरी बात, एक तो ये था कि भाई फ़ायदा तो लेना ही लेना है, क्योंकि उसका इंस्टा अकाउंट नहीं है, लोग उसको पसंद करते हैं, और देखा जाए तो पूरे घर में फिट भी रहता है, अच्छा भी है, पढ़ता भी है। चालू पिज़्ज़ा की तरह से, नौकर की तरह से दिन रात उसको जो है ना, ये सब कुछ भी नहीं करता है, अपनी मन मर्जी से सारी चीज़ें कर रहा है। और कहीं ना कहीं भाई भाभी इतने भी बुरे नहीं है जितनी चालू है। तो इसलिए हाँ ठीक है, उससे रिकॉर्ड कराते हैं। अब मैं बार बार अगेन एंड अगेन कह रही हूँ कि मैडम की एडिटिंग जो है ना, मुझे लग रहा है और 99% मुझे डाउट है कि नान उसकी एडिटिंग कर रहा है, क्योंकि मैडम जितनी आलसी है ना, और जिस तरीके से एडिटिंग में चेंजेस आए हैं भाई जेन जी का, मुझे लग रहा है, और जिस तरीके से वो लड़का ग्रो हुआ है, ऑफ कोर्स, या मैं उसकी इस चीज़ को, माइंड को समझ पाई हूँ इतने सालों में जो देखा है, तो मुझे लगता है कि नान एडिटिंग कर रहा है मैडम के ब्लॉग की। हो सकता है जनाब के व्लॉग की भी कर रहा हो, बट कह नहीं सकते, पर मैडम की तो 100% कर रहा है। इतना ही है ना, बाकी चालू को देखो जरा, पढ़ाई छुड़ा छुड़ा के क्या करा रही है। टॉयलेट बाथरूम वो साफ करा रही है, कपड़े वो धुलवा रही है, बच्चे के सारे काम वो करवा रही है, खुद के पर्सनल सारे A to Z काम वो करवा रही है, और हेल्थ उसकी ख़राब करवा रही है। अरे मैडम जनाब, कम से कम झूठीज ले जाकर उस बच्चे को ग्रूम तो करा रहे हैं, कम से कम उसकी ग्रूमिंग पर तो कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे वो पैसा दे रहे हों या कोलैबोरेशन में करा रहे हों, एटलीस्ट उसके अंदर की जो भी चीज़ें हैं जो इस एज में बच्चे को चाहिए, उन सारी चीज़ों को तो फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, और टाइम टू टाइम बीच बीच में घुमाने फिराने जहाँ ले जाना होता है, वो अलग बात है कि वो भी गलत है कि पढ़ाई के टाइम पे छोड़कर आप, एग्ज़ाम के टाइम में छोड़कर आप ले जा रहे हो, या उसका जब फंक्शन था उसको आप छुड़वा कर आप अपने साथ नौकर बना कर लेकर जा रहे हो, क्योंकि उसको कैमरा पर्सन बनाना था, वो भी गलत है। अब पता नहीं क्या रीज़न रहा होगा कि क्यों उसके स्कूल का फंक्शन छुड़वा के, जहाँ बच्चे जिसके लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, फेयरवेल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बच्चे एक्साइटेड होते हैं, ये एक दो ही तो होते हैं मौके जहाँ पर बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, फिर चाहे 10th का हो फेयरवेल हो, फिर चाहे आपका 12th का फेयरवेल हो, फिर चाहे आपका कॉलेज का हो, उसमें बच्चे एक्साइटेड होते हैं अपनी मन मर्जी से ड्रेसअप होने के लिए और मिलने के लिए। फिर उनकी वो मेमोरी बन के रह जाती है, और उसके बाद वो फिर प्रोफेशनल लाइन में आ जाते हैं, फिर उसके बाद शादी में और इनमें सब में बिजी हो जाते हैं, तो वो लाइफ पीछे छूट जाती है। उसको पीछे छुड़ाकर, उसको वो एक्सपीरियंस ना लेकर एडिटर बनाना, फोटोग्राफर बनाना, वो भी गलत बात है। पर फिर भी मैं ये कहूँगी कि चालू से तो फिर भी वो बेहतर ही हैं। चालू ने तो कुछ ज़्यादा ही अति कर रखी है, और अब जो ये कोशिश करी थी ना इतना लंबा लेक्चर देकर, उतना तो अपने पति के लिए भी नहीं बोला जितना नान के लिए बोला, लेकिन भाई ने चालू का पत्ता साफ कर दिया, या यूं कह लो कि अरमानों पे पानी फेर दिया। वरना इस व्लॉगिंग जर्नी में जितना काम पिज़्ज़ा ने किया है चालू के लिए, मुझे नहीं लगता कि घर के किसी और मेंबर ने किया है। ऑफ कोर्स वो मैडम जनाब की वजह से लाइमलाइट में आई है, मैडम जनाब की वजह से ही जानी गई है, स्पेशली मैडम की वजह से।
बट वो जानी तब गई है ना जब वो सारे काम कर कर माइंड फ्री होकर उनको एडिट कर कर उनको वो दुनिया के सामने लेकर आ पाई है। और उन सब चीज में किसको कहते हैं, जैसे कहते हैं ना एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और ऐसे ही एक सक्सेसफुल औरत के पीछे उसके हस्बैंड का, उसके पिता का, इनका हाथ होता है। एग्जैक्टली ही चालू के सक्सेस के पीछे मैं तो यही कहूँगी पिज़्ज़ा का हाथ है। बाकी सब कैरेक्टर जो है टाइम टू टाइम आते गए आज सब कुछ करते गए, पर जो पिज़्ज़ा ने किया है ना वो डेफिनेटली और किसी ने उतना नहीं किया। लेकिन ये इतनी एहसान फरामोश औरत है कि उसको इस क्रेडिट को देने के लिए भी इसने इतनी कंजूसी दिखाई है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सर पे चढ़कर नाच जाए या इसको ये पता चल जाए कि भाई इसकी वैल्यू क्या है और ये मेरे हाथों से निकल जाए। आप पिछले 2 पॉडकास्ट से ही सुन ही रहे हो, मैंने पहले कहा था 6-7 साल वो लड़की कहीं जाने वाली नहीं है। लोगों में इन्होंने रूमर उड़ाए थे इसकी अम्मी चाहती हैं शादी जल्दी हो जाइए, और मैंने भी कहा था कि जो गाँव की मेंटलिटी होती है ना, मे भी शायद उसके पापा ये चाहते हों, इसकी माँ भी ये चाहती हो कि भाई लड़की है टाइम से उसकी शादी हो जाए तो अपने फ़र्ज़ अदा कर ले। पर फ़र्ज़ की तो इनको पड़ी ही नहीं है। फ़र्ज़ की अगर इनको पड़ी होती ना तो अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेजते दूसरों के ऊपर, और खुद भी नौकरों की तरह से यहाँ ज़मीन पर पड़े रहते, अच्छा खासा मकान और इज्जत हैसियत होने के बाद। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आप सबका थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप सब ना होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। उनमें से बहुत सारे लोग तो भाग गए। अपने सब्सक्राइबर देख लो और फिर आप अपने फिर अपने व्यूज़ देख लो, और व्यूज से कम तो कमेंट्स हैं। अब सोचो, कुछ लोग तो देखकर निकल जाते हैं, उनमें से हेट वॉच करने वाले भी हैं, न्यूट्रल वाले भी हैं जो पसंद नहीं करते, तो चलो देखिए देख ले के लिए कि अब ये बेवकूफ औरत क्या करने वाली। वैसे तो सभी के ही ऐसे ही आ रहे हैं, व्यूज चाहे कितने ही आए, कमेंट कम आते हैं, और सब्सक्राइबर क्या है पता नहीं। लेकिन इनका तो भाई साहब हो रहा है दोनों का। जब दोनों का नहीं, एक्चुअली तीनों का। जब शुरू में इन्होंने व्लॉगिंग शुरू करी थी ना, तब इनके बहुत ज़्यादा हुए, क्योंकि लोगों को मैडम को देखना था कि मैडम कन्वर्ट होने के बाद कैसे रह रही है इस फैमिली में। क्योंकि जो क्लिपिंग पहले बाहर आती थी ना, इनकी शादी से पहले और या शादी के बाद भी, तो वो जो पेप्स वाले चैनल है ना, उनके थ्रू बाहर आती थी, जैसे सास बहू और साजिश और दूसरा जो और इसी टाइप के चैनल थे, तो उनसे उतनी क्लिपिंग आती थी जिनके लिए प्रिपेयर रहते थे नौटंकी करने। नौटंकी तो खैर शुरू से करते हैं, आज भी इनके व्लॉग नौटंकी वाले ही होते हैं। तो इसलिए लोगों को देखने का था कि भाई ये कैसे रह रहे हैं, क्या है, क्या क्या मतलब उन्होंने एडजस्ट किया। बस वो सब देखते देखते चालू को जो है उन्होंने सड़क पार करा दी सारे लोगों ने। अब सड़क पार तो हो गई, लेकिन जो दूसरी सड़क है ना वो चौराहा पार नहीं कर पा रही। तो शुरू में इनके सब के भाई साहब जो है सब्सक्राइबर भी आ गए। सब्सक्राइबर वो डेड सब्सक्राइबर है, क्योंकि वो देखते ही नहीं है वीडियो। अब देखो धीरे धीरे करके और कम हो गए हैं। 24 घंटे से ऊपर हो गया है, यानी कि आज शाम तक दूसरा दिन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 48 घंटे से ऊपर हो जाएंगे, और 7 लाख पे गाड़ी पिछली बार रुकी थी 7 लाख पे, और इस बार भी रुकी है 7 लाख पर। हो सकता है शाम तक शायद 8 हो जाए इसके। अब शुरू में इसने एक आध वीडियो डाली चीज़ें बिगाड़ने की, कि चीज़ें बिगाड़ती थी, और मतलब लोगों को लगता था कि कैसी बेवकूफ़ है। और पता है शुरू में लोग इसको ऐसे कमेंट भी करते थे कि इतनी बड़ी हो के ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, और ये बहुत बच्ची बनती थी, गले में थूक भर गया, फ्रेंड्स ऐसे बिल्कुल जैसे गला बिल्कुल भिचा पड़ा हो इसका। और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या है, इसने एक आध दफा जब लॉकडाउन में दिखाया ऊपर जाके के भाई बर्तन धो रहे हैं, भाभी सफाई कर रही हैं, तो लोगों को देखने लगा भाई कि भाई हाँ इसके भाई भाभी आ गए हैं, पीपी का पकड़ आती है, जनाब आते हैं। जनाब को तो खैर जब भी कोई नहीं जानता था, आज भी कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ मैडम को देखना। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसको लोग कॉमेंट करने लगे, क्योंकि उनको पीपिका को देखना था, और वो बोलते थे पीपिका को लो। अब ये कंफ्यूज कि मैं क्या डालूं, बिगाड़ बिगाड़ के चीज़ें मैं दिखा रही हूँ, वो तो मेरी काम चल नहीं रही है। लेकिन जब जैसे जैसे पॉपुलैरिटी होती गई तो फिर वो वीडियोस भी लोगों ने देखी, पुरानी भी देखी, और कुछ कुकिंग वाली वीडियोस जो है तो चलती थी, लेकिन कुकिंग करी कब है इसने, आज तक कहाँ कर पा रही है। फिर इसने ये कहा, ये करके क्या कि क्या दिखाऊं, लोगों से ही पूछती थी। और उसके बाद भाई भाभी को ले आई भाई क्वेश्चन एंड आंसर पूछने के लिए, अपनी लव स्टोरी बताओ। अब जो चीज़ें कभी बाहर आई नहीं थी वो चीज़ें अगर इसके चैनल पर आएंगी तो ऑफ कोर्स वो बढ़ेंगी। फिर भाभी केक बना रही हैं, ये कर रही है, वो सबसे ज़्यादा वायरल वही गई अम्मी औरों का केक। अम्मी का केक बना रही थी लॉकडाउन में। जी डीपी पे इतना बड़ा सा वो लगाएगी, फोटो लगाएगी भाभी का केक बनाते हुए फ्रिज में, तो भाई साहब फिर तो लोगों को उसकी शक्ल, आज भी भाभी की शक्ल लगा देती है, तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो ही जाता है। और जैसे कि मैंने पिछले वाले इसके फर्स्ट पार्ट में बोला था कि इसने टाइटल वो बदला था, शायद थंबनेल बदला था, शायद नहीं एक्चुअली थंबनेल बदला था, और बस मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गई। मैंने सोचा बदलती तो रहती ही है ये, तो इसने क्या करा था, जो भाभी का जो वो साफा बांध रही ना उस टाइम का जो बड़ा फोटो था ना, वो रिप्लेस करके कुछ फोटोज चेंज कर दिए थे। जब केक कटिंग वाला टाइम जहाँ पे फनी खड़ा हुआ है और ये खड़े हुए हैं और पिज़्ज़ा नान खड़े हुए हैं, वो फोटो थोड़ा बड़ा कर दिया था। उसके बाद भाभी का फोटो हटा दिया, और मैंने बोला भी था कि पहले भाभी का फोटो लगाया व्यूज़ के लिए और उसके बाद हटा दिया।
फिर अगेन वही पहले वाला थंबनेल लगा लिया। तो ये भी कर रही है और अब तो भाभी भी वही कर रही है कि भाई अब ये भाभी से सड़क पार होते होते ज्यादा आगे निकल गई, अगले चौराहे पर आ गई और भाभी कई चौराहे पीछे रह गई हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई इसका चेहरा लगा लेती हूँ, इससे बात कर लेती हूँ, इसके साथ मैच कर लेती हूँ। लेकिन भाभी जी को जब उससे भी कुछ फायदा नहीं आया तो फिर वापस से भाभी और भैया ने फिर से किनारा कर लिया। दूसरी बात यह है कि इसको आदत है, चुल मची रहती है इसको पोक करने की, किसी न किसी बात में उनको किसी भी तरह से नीचे इसको दिखाना ही दिखाना। अब जैसे ये जो व्लॉग था ना, इसमें ये बार बार अगेन एंड अगेन ये जो तारीफ कर रही है, दिखा रही है, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि ये भाई को ताना मार रही है, ये भाई को लाइमलाइट में ला रही है इस मैटर के लिए कि नान की इतनी तारीफ हुई है, तुम्हारी रील वायरल गई है, फिर पिज्ज़ा के लिए कह रही है कि तुम्हारी रील वायरल गई है। तो ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो मेरे अंडर लड़की रहती है उसको मैंने भाई आगे बढ़ा दिया है और मैंने उसको एक स्टेप आगे कर दिया है, लेकिन नान के लिए भाई आगे कुछ नहीं कर रहे। भाई ने पूरा पत्ता साफ कर दिया पढ़ाई के लिए और लोगों के लिए कह रही है आप इतना सपोर्ट ना करें, आप इतनी दुआएं ना दे तो ये हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। हाँ, तू उनके लिए क्या करती है भाई? कहता है 6 लोगों के लिए हम कुछ करेंगे, सिर्फ 6 लोगों के लिए? अरे भाई तुम 600 लोगों के लिए कर सकते हो, तुम्हें इतना तुम्हें जो है मिला है और इतना तुमने बैंक में जमा कर रखा है। अरे जंग खा जाएगा वो बैंक में पड़ा पड़ा, उसको यूज करो आखिरत के लिए, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए। वो कहते हैं ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये जो दान पुण्य का जो काम होता है ना, जो सदके का काम होता है, जो हेल्प करने का काम होता है, वो ऐसा ही है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये अप्लाई होता है मुस्लिम कम्युनिटी पर, क्योंकि देखो भाई मुझे नहीं पता जो दूसरे धर्म हैं उनका क्या रहता है, लेकिन इस्लाम में तो यही लिखा है कि हर एक इंसान को सिर्फ एक ही जन्म मिला है और वो एक ही जन्म फिर चाहे चींटी का हो, हाथी का हो, चाहे इंसान का हो या किसी का भी हो। कहती है जो अम्मियाँ हमें देखती हैं, दादी देखती हैं, नानी देखती हैं। और फिर फनी डायलॉग ऐड करता है कि उसमें से जो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और जो हमसे मिलते हैं वो मोस्टली लोग लिखने वालों में से नहीं है, जो हमें मिलते हैं तारीफ करने वालों में से है। मतलब ये बता रहा है कि वो हेटर्स नहीं है, हमें जो अकल देते हैं वो है जो हमारे डाई हार्ट फैन है। ऑफ कोर्स तुमसे भाग के चिपक कर कौन फोटो खिंचवाना चाहेगा? और जो तुम्हें क्रिटिसाइज करता है या तुम्हें अच्छी बुरी सीख देता है वो क्यों चेप होगा भाई? सब में सेल्फ रिस्पेक्ट है। तारीफ करने वाले होते हैं, दिल से मोहब्बत करने वाले होते हैं। अब ये देखो, तारीफ करने वाले और दिल से मोहब्बत करने वाले जब तुम घर से बाहर निकलते हो कितने लोग मिलते हो और सब्सक्राइबर तुम्हारे कितने हैं और कमेंट करने वाले कितने हैं? खुद ही कैलकुलेट कर लो, मैं क्यों करूँ इसमें, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। बूढ़े बूढ़े लोग हैं, नानी दादी अम्मा हैं, जो बेचारी ज्यादा सोच नहीं पाती है, इसकी चालाकी को समझती है कि कितनी भली है बेचारी, बच्चों जैसी आवाज निकाल रही है। जो लोग डिप्रेशन में हैं वो लोग बोलते हैं कि ऐसा लगा वैसा लगा। अरे भाई आजकल तो तू डिप्रेशन दे रही है अपनी भाई को, भाभी को, बाकी सारे लोगों को कि कोई 36-37 साल की एज में ये कैसे कर सकता है। ओ माय गॉड, इसके डोले शोले देख लो भाई साहब, नान के बराबर में खड़ी हुई है। मैं इस कम्युनिटी पर लगा दूंगी, देख लेना, क्योंकि ये सूट इसने पहन रखा है क्रेप का या साटिन का, तो वो होता है फिटेड और ये फिटेड आ रहा है। तो भाई साहब डोले देख लो भाई साहब इसके। तो बस उन सबकी दुआएं, उन सबकी दुआओं से आज ये चालू यहाँ पे खड़ी हुई है ना। ये अपनी फैमिली की वजह से खड़ी हुई है, जिनमें से पिज्जा का सबसे बड़ा रोल है, फिर भाभी का रोल है, भाई भाभी का रोल है। भाई भाभी ने इसको जो इस चीज की करने की आजादी दी जो कि वो अपने कजन ब्रदर सिस्टर को नहीं दे रहे हैं, इसको दी, तो इसलिए ये यहाँ पर है। और तुम तो भाई साहब बस बीच बीच में ज्वाइंट हो गए, वो भी जब शादी के लिए राजी हुए, जब इसने पैसा कमा लिया और बैंक बैलेंस भर ली। वरना तो तुमने तो भाई साहब इससे पल्ला ही झाड़ लिया था। वरना हर किसी को हर चीज नहीं मिलती। ये तो भाई सही कह रहा है, हर किसी को हर चीज नहीं मिलती। तो किसी ने कहा है ना कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। आपकी दुआएं होती हैं, आपके अच्छे काम होते हैं। अच्छे काम तो तुम नहीं करते हो दोनों, कभी अच्छे काम करते हुए दिखाई नहीं दी। सबसे अच्छा काम तो ये करो कि अपने पेरेंट्स को कम से कम पेरेंट्स समझो, अपनी खाला को कम से कम अपनी खाला समझो, अपनी कजन सिस्टर को कम से कम अपनी कजन सिस्टर समझो। अरे ना समझो अपनी औलाद के बराबर का, तुम तो खुद की औलाद को खुद की औलाद को नहीं समझ रही। तो आज चालू के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। काश ये सारी चीजें जो ना कोई और भी बोले। तो 6 ईयर हो गए और ये लोग कह रहे हैं, खाला और ये सब कह रहे हैं जल्दी करो सुबह पर मेल निकलना। या वाकई बहुत बोर कर रही थी भाई। खाला को समझ में नहीं आया, खाला के ऊपर थोप दिया। कह रही क्या हम क्या कह रहे थे? कह रही नहीं इसलिए कहती कि जल्दी करो। नहीं नहीं हमें कोई नहीं है, तुम्हें करो जो करना, हम तो मुंह पे उंगली रख के बैठे रहेंगे चुपचाप, फिंगर ऑन योर लिप्स जैसे मैडम कहती हैं। तो तुम टीचर हो, तुमने कहा चुप रहना है, हमें चुप रहना है। अम्मा को केक तो खिला दो। अम्मा कह रही है बाद में खाऊंगी मैं, मुझे यहाँ मत खिला, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि अम्मा कितना खाती हैं। फ्रेंड शायद आप भी बोर हो गए होंगे। यस
बिल्कुल सही। तो हमें तो 2-2.5 साल हो गए मुझे तो आए हुए, लेकिन आपकी यूट्यूब फैमिली जो इतने साल से, हाँ, कोविड के टाइम से थी फ्रेंड्स। कोविड के टाइम पे हमने ऐसे ही सोचा कि हम चलो लड्डू बना लेते हैं। पहले हम लड्डू, समोसे, जलेबी और न जाने क्या क्या बनाते थे। फिर हमने सोचा अब हम क्यों बनाएंगे, अब हमारे पास पैसे हैं तो अब हम खुद मंगा लेते हैं। कहती है एक तो मैं चटोरी, वाह आज चालू ने एक्सेप्ट किया कि वो वाकई में चटोरी है। तो कुछ खाने को नहीं मिल रहा था उस टाइम पे बेटी खाला। और पता है ये चटोरापन कब हो, जब आपकी वापस से भूख रीगेन हो जाती है। तो हमने सोचा था कि घर पे लड्डू बना लेते हैं और हमने उसको रिकॉर्ड कर कर डाल दिया। चल झूठी, पहली वीडियो तो तेरी वो डली हुई जो तू भाभी के साथ गई है एक जगह पे, के कोई शायद एनजीओ या कोई ऐसे है जहाँ बहुत सारी फीमेल्स थी सब, उसमें आप सबका सपोर्ट रहा, भाई भाभी का सपोर्ट रहा, इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली हो गई। कहती कोई इंसान ऐसे दुनिया में नहीं है जो परफेक्ट हो, और मैं अपने आप को परफेक्ट दिखाने के लिए वीडियो नहीं बनाती। ओह, कोशिश तो यही करती हूँ मैं, बस इसलिए बनाती हूँ कि लाइफ में खुश रहना चाहिए। अपने भाई भाभी को खुश रहने दो, अपनी बहन को खुश रहने दो, अपनी खाला को भी खुश रहने दो, अम्मी को भी खुश रहने दो, किसी को खुश तो रहने नहीं देती, खुद अपने बच्चे तक को खुश नहीं रहने देती हो। तो आपको मेरी वीडियो देखकर कभी भी अच्छा लगा हो, खुश हो, जैसे भी लगा हो, तो उसके लिए थैंक यू रेहान। अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाबी दे। और पहले नान को खिलाया भाई साहब, पिज्जा तो बहुत बाद में आती है। मुझे मत खिलाओ, मुझे मत खिलाओ, नहीं 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 मुझे मत खिलाओ, दोनों मत खाओ। तो मंगाया क्यों ये सारा केक? और जैसे कैमरा ऑफ होगा सबसे पहले ये दौड़ दौड़ के खाएंगे, इतना बड़ा पीस निकाल के देना पिज्जा मुझे। लो मोती मेरे मुंह में आ गए। तो कहती हीरा के पास मोती, अब ये बताओ हीरा कौन है और मोती कौन? इसको मत खिलाओ, नहीं 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 इसको मत खिलाओ। और चटा दिया उसको, और चटाने के बाद चालू ने उसके एक्सप्रेशन नोट किए। कृष्णा का भी बहुत बहुत शुक्रिया, कृष्णा भी हमारे फैमिली का बहुत ज्यादा हिस्सा है, तभी हम उसकी वीडियो का हिस्सा नहीं बनते हैं। फनी कहता है देख लो कैमरा कट होते के साथ ही सारा केक कृष्णा और नान खाएगा। नान ने तो अभी बोला है कि मैं अनहेल्दी नहीं खा रहा हूँ, और खाला छेड़ रही है, कहती है इसको डबल से खिलाओ, इसकी कौन सा डाइट चल रही है। बेचारा सूख रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जब से यहाँ पे आया ना 1 किलो भी वजन ना बढ़ा होगा, घट ही गया होगा बेचारे का इतने 1.5-2 साल में। होते हैं भैया कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खाना लगता नहीं। हालांकि फनी ये बताता रहता है ये बहुत खाता है, इसकी डाइट बहुत है, इसको लगता नहीं है। और जैसे कह रहे हैं कि केक वेक खूब खाता है बचा हुआ, तो भाई उसको लगता ही नहीं है, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छा है, कमाल का। कहती है अम्मा कहाँ गई, अम्मा चली गई। फ्रेंड्स मुझे इतना ज्यादा इमोशनली फील हो रहा है कि मैं इतना ज्यादा बोल गई कि अम्मा बोर होकर चली गई, और डॉक्टर खाला के माथे पे लिख दिया फिर से शुरू हो गया। थोड़ा सा मुझे भी दो, मैं भी डाइट पे हूँ, मेरी भी डाइट स्टार्ट है। डॉक्टर खाला तुम्हारा तो अच्छा खासा वेट लॉस कर देती है ये दोनों माँ बेटी मिलकर। अम्मा आ गई, अम्मा कहती है थोड़ा सा दे दे। तो कहती है क्यों तुम भी डाइट करती हो? नहीं डाइट पे नहीं, थोड़ा सा दे दे, बाद में खाएंगे। क्योंकि कहती है ओ सो कोई कैमरे पे नहीं खाना चाहता, क्योंकि तू खुद कैमरे पे नहीं खाती। चालू बेचारी अम्मा को कैसे फीके फाके से प्रिंटेड से कपड़े लेकर दे देती है। जब अम्मा का दिल करता है कि वो अम्मी जैसे कपड़े पहने, कढ़ाई वाले, वर्क वाले, काहे नहीं दिलाती हो चालू अपी, इतना दोगलापन काहे का? सस्ते 300-350 रुपए वाले सूट उठा कर ला कर दे देती। और भाई इससे भी ज्यादा अच्छे सूट मैंने मंगाए, ओनली 350 और 500 रुपीज के बीच में। और भाई साहब कितने बेहतरीन सूट हैं, कॉटन के दुपट्टे, बढ़िया प्रिंट, बढ़िया सा फैब्रिक। और एज यूजुअल जैसे मैंने कहा मैं अपनी बहन से मंगाता, तो बस मेरी ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है, वो ऑनलाइन मुझे दिखा देती है, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ और सूट डन। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं इकट्ठे मंगा लेती हूँ जब अच्छे लगते हैं, तो प्रिंट वगैरह सब उसने दिखा दिए, मैंने पसंद कर लिए और मैंने आराम से मंगा कर रख ली। अब जिसको भी लेना देना होगा वो काम आ जाएंगे, क्योंकि अब तो गर्मियों में कॉटन के सूट ही चलते हैं। और फिर इससे अचानक से याद आ गई, ओ भाई भाभी भी तो हमारी इस जर्नी का हिस्सा है। फ्रेंड्स अब ये सेलिब्रेशन अधूरा है क्योंकि भाई भाभी नहीं है, भाई भाभी सो गए हैं, क्योंकि भाई भाभी अब हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट उन्होंने ट्राई तो किया, कोशिश तो करनी शुरू की, टाइम से सोना, टाइम से उठना, हेल्दी खाना। और पापा के साथ ये सब सेलिब्रेट नहीं कर पाई क्योंकि करते करते ना बहुत लेट हो गया था। तू तो रात की रानी है भाई, कहती है टाइमिंग नहीं मैच हो पाती क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। हाँ तू सबसे ज्यादा बिजी है भाई, दिन और रात दोनों में। अभी तेरा तो दिन ही 1:30 बजे शुरू होता है और उनका 7 बजे नाश्ता खत्म हो जाता है। मैडम इंशाल्लाह उनके साथ कल कुछ कर लेंगे। अरे ये भी है, गिफ्ट भी अब बारी आती है भाई साहब गिफ्ट देने की। गिफ्ट खोलने से पहले ही कहती है, क्योंकि इनको पता है कि मेरे जो कजन हैं उनकी कितनी हैसियत है, कितनी औकात है, उसके हिसाब से वो देंगे। क्या देंगे? कप, मग। कहती फिर क्या लेकर आई हो? फिर से मग? नहीं नहीं अब हम ऐसे नहीं हैं, अब हम क्या हमेशा कप ही देंगे, अब हमारी कप से औकात ज्यादा बड़ी हो गई है। कब से औकात हो गए, मेकअप पे आ गई है। चालू ने पहले ही गैस कर लिया, मुझे अल्लाह पहले ही बता देते हैं। तो अल्लाह ने ये नहीं बताया था कि तुम्हारी नानी सास ज्यादा क्रिटिकल है तो तुम्हें अभी मुंबई नहीं जाना चाहिए, तुम्हें अभी यहीं वापस रुकना चाहिए। बच्चे को ट्रेवल करके हैरेस किया, उससे तो अच्छा था कि वहीं पर ही घर पर ही रख लेते। मुझे तुम लोगों को गिफ्ट देना चाहिए था, थैंक यू थैंक यू। अरे भैया ये वो है जो खुद को पैम्पर कराते हैं। ऐसे कई सारी रील्स हमने देखी जो वाइफ खुद ही
अरेंज करती हैं, दरवाजे के बाहर रख देती हैं, पति से कहती हैं कि आप आना और मुझे सामान उठा के दे देना और फिर मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज होंगी। ऐसी बहुत सारी रील्स है भाई साहब। वैसे तो वो तो कंटेंट बनाते हैं, चालू अपनी उसको ही कंटेंट बना लेती है, उसका कंटेंट ही ऐसा होता है, पैसा मेरा, आइडिया मेरा, काम तुम्हारा, कंटेंट मेरा, फिर उससे पैसा मेरा। ऐसे थोड़ी ना होता, हर बार आप ही तो देती हो, हम भी देंगे। नान ने कहा गैस करो क्या है, तो कहती कब, अब हम इतने भी वो नहीं है, वो जमाने चले गए, अब हम इंस्टाग्रामर बन गए अब हमें पैसे आते हैं। अभी देख लो कितने पैसे खर्च करे, ये फ्लैक्स बनवाया है, बलून सजाया है, सामान मंगाया है, केक मंगाया और वो भी अच्छा खासा केक है। अब समझ जाओ भाई साहब ये सब किसने स्पॉन्सर किया है। फनी तो वैसे ही भाई साहब कंगाल जेब में रहता है, वो तो खुद चालू के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, खुद के जिम वेयर भी कार्ट में डाल के रखता है कि मेरी बीवी पैसा देगी, मेरी बीवी ऑर्डर करके मंगाएगी तो मेरे लिए ही आएगा। ओ मेकअप अब बताओ अल्लाह मुझे पहले बता देते ना। अरे चल झूठी, अरे आपने मेरे फोन में सब देख लिया था। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा घर का सेलिब्रेशन था, फिर हमने सोचा और उसके बाद हम सोच रहे थे कि हम कुछ लोगों के लिए करेंगे कि क्या हम ना लोगों को खाना खिलाएंगे, हम 6 लोगों के लिए कुछ सामान भेजेंगे। अरे भाई साहब रहने दो, ऊंची दुकान और फीके पकवान। वो लोग 10 साल 20 साल 25 साल ऐसे सालों को जो सेलिब्रेट करते हैं, या फिर पहले साल को भी करते हैं कि भाई 1 साल हो गया, अभी 6 साल का क्या है भाई, 5 साल भी कर लेते हैं लोग। 6 साल होने की खुशी में हम कुछ ऐसा करेंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे, ये करेंगे। अरे 6 साल नहीं भी हो ना, वो तो तुम वैसे भी करना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि हमें पैकेट बनवाने के बाद हॉस्पिटल के बाहर चलना चाहिए, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। ये बात तो है, देखा जाए तो जैसे ऑर्फनेज वगैरह होते हैं उसमें तो फिर भी लोग जो ना कहीं ना कहीं से हेल्प करते ही रहते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जगह है। लेकिन अस्पताल जो होता है ना, वहाँ बहुत सारे, जैसे मैं ऑल इंडिया मेडिकल जाती रहती हूँ, इतने सारे लोग हैं यार जो पता नहीं कहाँ कहाँ से बेचारे आते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ्री में ट्रीटमेंट होती है, तो उनको रहने के लिए कोई और जगह भी नहीं होती, तो बेचारे वहीं पर ही बिस्तर वगैरह बिछाए रहते हैं, बच्चों को लेकर बैठे रहते हैं। एक पेज है ऐसा, इंस्टाग्राम का पेज है, वो ऐसे ही लोगों की हेल्प करते हैं, उनके खाने पीने प्रोवाइड कराने में, उनको जगह बिस्तर वगैरह के लिए देने के लिए। तो ऐसी जगह पर मैंने अक्सर नीतू को भी देखा है, नीतू बिस्ट को भी देखा है कि वो खाने के पार्सल वगैरह बनवाते हैं और वहाँ पे उस एरिया में जाकर वो सबको सर्कुलेट करते हैं। और भी कई सारे लोगों को मैंने अक्सर देखा है कि वो वैन वगैरह जो होते हैं ना, वैन में खाना लेकर आते हैं और इस तरीके से वहाँ पर वो लेकर सबको ऐसे दे देते हैं। तो वो लोग बेचारे भूखे भी रहते हैं, इंतजार में रहते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए बहुत बहुत दूर से ऑल ओवर इंडिया से सब लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। गरीब हैं, अच्छा इलाज है इसलिए भी, तो उनके पास रहने की जगह नहीं होती, तो वो वहाँ पर रहते हैं, कभी खरीद कर खाते हैं। कुछ लोग थोड़े सक्षम होते हैं तो वो वहाँ पे छोटे मोटे कुछ वैसे होते हैं, कुछ कभी कभी वो कमरा ले लेते हैं। तो कुछ लोग नहीं होते कि भाई वो भी अफोर्ड कर पाए, लेकिन इलाज कराने के लिए आए हुए हो, तो ऐसे लोगों के लिए आप खाना या उनकी जरूरत की चीजें आप भेज सकते हो, कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, तो भाई बहुत बड़ा सवाब है ऐसे में, क्योंकि वो खुद परेशान है अपनी बीमारी को लेकर, वो ट्रीटमेंट कराने के लिए वहाँ पर आए हैं और फिर 100 चीजें वो झेल रहे हैं, गर्मी धूप। और पता आज की डेट में, अभी मैं कल ही गई थी, इतनी गर्मी पड़ रही है भाई, इतनी लूएं चल रही हैं, इस बार कमर तोड़ सर्दी गर्मी पड़ेगी भाई साहब, बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है पारा। तो वहां पे मैं देख रही थी, आंखें नहीं खुली थी, इतनी तेज धूप थी, लोग ऐसे बिस्तर बिछाए हुए उन्हीं लू में, धूप में, गर्म में। जब धूप तेज होती है तो फर्श भी गर्म होता है, दीवारें भी गर्म होती है, ऐसे में ही आप बिछा रहे हो, नहीं है उनके पास ऑप्शन कोई, तो देखकर बड़ा मतलब अजीब लगता है। ऐसे में जिनसे जितनी भी हेल्प बन पड़े एटलीस्ट, और किसी चीज के लिए ना सही तो सिर्फ खाने के लिए आप हेल्प कर सकते हो, पानी के लिए आप हेल्प कर सकते हो, कोई भी कैसे भी अस्पताल हो या कोई भी ऐसा एरिया हो। खासतौर से अस्पताल की बात मैंने क्यों करी, क्योंकि वहां पर लोग गरीब गुरबा बहुत दूर दूर से, अलग अलग सिटी से भी आते हैं जो ट्रीटमेंट कराने के लिए आए। वो कोई अपनी मर्जी से वहां पर नहीं है, वो ट्रीटमेंट की वजह से वहां पर है, क्योंकि उनको इलाज वहां पर मिल रहा है, वहां पे कोई चार्ज नहीं होती किसी चीज। और ये बात भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बहुत अच्छी है, और खासतौर से मैं तो ऑल इंडिया मेडिकल की बताऊंगी कि वहां पर हर एक को एक ही तरीके से, चाहे कोई मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे झोपड़ी वाला हो या कोई जो है अच्छे फ्लैट वाला हो, हर एक को इक्वली ट्रीट किया जाता है, सबको अपने नंबर से बुलाया जाता है, सबको उन्हीं चेयर पे बिठाया जाता है, सबको उन्हीं तरीके से ट्रीट किया जाता है जितना कोई अपर क्लास हो या फिर और कोई झुग्गी झोपड़ी वाला हो। तो अगर ये इस चीज के लिए सोच रहे हैं कि भाई ऐसे खाना जो है वो बांटे, सर्कुलेट कर, तो ये ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि जैसे ऑर्फनेज हो गए या कोई ऐसी मदरसा वगैरह या ऐसी चीजें हो गई। तो देखो वहाँ पे लोग जुड़े रहते हैं और वहाँ अक्सर हेल्प करते रहते हैं इन सारी चीजों के लिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भाई उनके पास बहुत कुछ है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमने एक चीज सोची थी कि 6 साल कंप्लीट हुए तो हम 6 लोगों की क्यों चालो, अब कुछ चीज अच्छी वैल्यूबल, हाँ चालो पे तुम 6 लड़कियों के निकाह करा सकती हो, उनकी छोटी मोटी सी चीजें दे सकती हो। देखो जो गरीब लड़कियां हैं उनके निकाह के लिए तुम 2-2 3-3 4-4 जोड़े कपड़े बना, उनकी छोटी मोटी सी जरूरतों को, चीजों को देकर, तो तुम 6 लड़कियों के निकाह कराओ, तुम्हें 6 हज के बराबर का सवाब मिलेगा, जो कि इस्लाम में लिखा हुआ है। अगर तुम उनका जिम्मा
उठा लो, तुम इस लायक हो, तुमने इतना सब कुछ जोड़ा हुआ है, करो ना, तो अच्छी अच्छी चीजें करो। बहुत सारी बातें हो गई हैं, आप लोगों को लग रहा होगा अरे नहीं नहीं तुम सही कह रही हो, कभी कभी तो होती है बातें, अरे तुम तो हमेशा ये बकवास ही करते रहते हो, ज्ञान ही बांटते रहते हो। तो फ्रेंड्स आपसे सुबह मिलेंगे और फिर आपको बताएंगे, अम्मी को हॉस्पिटल ले जाना होगा तो ये करेंगे तो वो करेंगे। तो अम्मी की हालत खराब है और इनको सेलिब्रेशन पड़ा, और सेलिब्रेशन कोई ऐसा सेलिब्रेशन नहीं है कि जो आज के आज ही मनाना है ना, किसी का बर्थडे नहीं, किसी की एनिवर्सरी नहीं कि भाई डेट निकल जाएगी, अरे कभी भी सेलिब्रेट कर लो। माँ की आंखों में इन्फेक्शन है, माँ सो रही है, इसने सारे घर को जगा रखा। चलो भाई चलो, सुबह सुबह हो गई और फाइनली माता जी यानी कि रूहान की माता जी हमें नीचे नजर आई। खुद नहा कर आई थी, मैंने कहा था ना खुद भी नहा कर आई हैं, तो बाल गीले हैं उनके, साफा बांध रहे हैं और माता जी के घर में नजर आई हैं। वो मैंने क्या कहा था कि जनाब के व्लॉग में या तो मैडम के व्लॉग में हमें देखने को मिलेगा कि वो नीचे आई हैं, क्योंकि बहुत बार हो रहा है ना कि अम्मा से मिलने नहीं आए, अम्मा से मिलने नहीं आए। तो भाई साहब अब दिखाना तो पड़ेगा ना। अब ये सारी चीज़ें हमें कब दिखाई देगी? मैडम के व्लॉग में, क्योंकि जनाब के व्लॉग में तो देखने को नहीं मिला। बस चालू का मौका मिल गया और इतनी सी क्लिपिंग ले ली, और जितनी देर में वो उसको यहाँ पे बैठकर साफा बांध रही हैं नीचे जमीन पर बैठकर, उतनी देर का ही उन्होंने फोटो भी लगा दिया वहाँ पे भाभी जी का। ये बनवाते हुए कितना क्यूट लग रहा है। और पहले इस बच्चे को इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि बच्चों को ना कोई भी चीज़ बंधी हुई जो ना वो पसंद नहीं आती। वो थोड़ा मतलब उनको ना बहुत प्रॉब्लम होती। बहुत सारे बच्चे कैप नहीं पहनते हैं, बहुत सारे बच्चे जो ना वो जैसे सर्दी आती है तो वूलन कैप नहीं पहनते, हल्का आते हैं वो। तो ये भी डरता था। फिर धीरे धीरे करके इसको इस चीज़ के लिए फ्रेंडली किया गया, क्योंकि इनको तो हर चीज़ में ना वैलिडेशन चाहिए। ना ना हम तो मुस्लिम हैं, इसके पापा पहनते हैं, इसके पापा ऐसे पहनते हैं, साफा पहनते हैं, ये पहनते, ये भी ऐसे करेगा। बच्चे को हर चीज की पहले प्रैक्टिस कराई जाती है एंड देन उसके बाद यहाँ भेज देते हैं। कितना क्यूट लग रहा है माशाल्लाह। और वहां तो बिना दुपट्टे के बैठी थी मैडम, और जैसे ही बाहर जाने लगे, ये देखो ये जा रहा है अपने मामू से मिलने के लिए और रूहान जा रहा है अपने पापा से मिलने के लिए, क्योंकि वो तो आते नहीं नीचे। माता जी नजर आ गई है उनकी, रू बेबी की। और अब यहाँ से चल दिए हैं तो मैडम के उसमें आ गया दुपट्टा, और बस इतनी सी क्लिपिंग मिली मैडम की और बस अब छाप दिया। और फिर कहती है अम्मा अस्सलाम वालेकुम। तो पहले तो सारी चीजें रिकॉर्ड कर रही थी, अब सलाम अब कर रही है। सब कुछ नौटंकी भाई साहब, इनका हर कुछ दिखाने के लिए। अब बताओ, मैडम को रिकॉर्ड कर रही थी और मैडम यहीं बैठकर बच्चे को साफा बांध रही थी, तब इसका कैमरा यहीं था, यही रिकॉर्ड कर रही थी। ठीक है, देखो कितना क्यूट लग रहा है। और अब जब वो चले गए हैं, फिर कैमरा लेके वापस से फिर घर में आई है, अब अम्मा को सलाम कर रही है। बताओ जी, अम्मा पहले से घर में बैठी हुई हैं और तब वो भाभी को रिकॉर्ड कर रही थी। अब क्योंकि अम्मा से कंटेंट चाहिए, अम्मा को दिखाना है, तो अब अम्मा को सलाम करेगी। अजीब नहीं लगता आपको? जुम्मा मुबारक। अब अम्मा को तो समझ में आया नहीं, ये कह रही है अम्मा आप क्यूट लग रही हो, आप बहुत अच्छी लग रही हो। अम्मा उल्टी इसकी तारीफ करी, अरे अम्मा मैं आपको कह रही हूँ आप बहुत अच्छी लग रही हो। और सब पिन ड्रॉप साइलेंट बैठे हुए हैं कि पहले अम्मा पे कैमरा जाएगा, फिर अम्मी पे जाएगा। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, तबीयत ठीक है? अरे इससे पहले जब तू भाभी को शूट कर रही थी, इसी घर में बैठे और अम्मी नजर आ रही थी, तब नहीं पूछा था। लेकिन तब वो कंटेंट नहीं था ना भाई, तब भाभी नाम के कंटेंट को दिखाना था हमें। अभी तो थोड़ा सा इसमें आराम है, कल तो बहुत ज्यादा हो रहा था और मैं सेलिब्रेशन कर रही थी। ओले यहाँ पे डॉक्टर खाला नमाज पढ़ रही हूँ और मैं शैतानी कर रही हूँ। शैतान मतलब भटकाता है ना, जब आप इस्लाम में आप तिलावत करते हो, कोई भी चीज करते हो और आप जब शोर मचाते हो और उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, तो ये कहा जाता है कि शैतान बहका रहा है। और यहाँ तो खुद चालू पे शैतानी कर रही। फिर वो सीन आता है जो मैंने आपको बताया भी था कि ये नमाज पढ़ रही थी, घुटने मोड़ने की वजह से वैसे एक्सरसाइज करती है और वैसे बैठ के कुर्सी पे नमाज पढ़ रही थी। पिज्जा भी नमाज पढ़ रही थी भाई साहब, किसी का दुपट्टा ओढ़ के। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट डे हो गया, जुम्मा मुबारक। और नान कितना रूहान कितना क्यूट बन के आया था। और फ्रेंड्स हमारी नमाज लेट हो गई। कल मेरे यहाँ पे सेंटर में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द हो गया था, क्योंकि मैंने रात को ठूस पहले 4 ब्रेड खाई थी, फिर पिज्जा का बनाया हुआ बाहर से मंगाया हुआ सैंडविच खाया था, मग्गा भर के चाय पी, और उसके बाद केक भी तो खाया था। तो वो सब मेरे को प्रॉब्लम नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? आप तो ऐसे ही कहते रहते हो कि बिना वजह की मेरे को प्रॉब्लम होती है। नहीं, मेरे ठूसने की वजह से प्रॉब्लम होती है। सबसे मैंने सोच लिया कि अब मैं ना चाय ज्यादा नहीं पीऊंगी। फ्रेंड्स अभी हम आ गए थे थोड़ी देर के लिए बाहर, और अभी नान का रिजल्ट आया है, तो हमने सोचा कि नान को भी कुछ दिला देते हैं, अम्मी को भी कुछ दिला देते हैं। अम्मी का बर्थडे है, अम्मी को लेके आना था, अम्मी को कुछ दिलाना था। तो चलो हमने सोचा कि यहाँ पे हम सामान शॉपिंग कर लेते हैं, कहवा भी ले लेते हैं, और फिटेलो वाले की भी वो रखी हुई थी, वो भी हम पीते हैं। जितने भी वेट लॉस वाली ड्रिंक आती है ना, हम उन सब से वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, और साथ ही साथ कुछ और अल्टरनेट भी ले रहे हैं, लेकिन अपने खाने पर रोक नहीं लगाएंगे। अम्मी का बर्थडे है 2027 को, जो एक दिन पहले निकल गया, और हमने भी कम्युनिटी लगा दी है हैप्पी बर्थडे अम्मी। अम्मी ने कहा था मेरा फाउंडेशन खत्म हो गया, तो हमने सोचा कि अम्मी को ही ला के दिला देंगे, नहीं तो फिर हम दूसरा ले जाते कैसे भी।
लेकिन हमारा प्लान बन गया था, हमने बच्चों को बोल दिया था, तो इसलिए फिर अम्मी आई नहीं। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम आ ही जाते हैं, अम्मी आए ना आए हमें क्या फर्क पड़ता, हमारा कंटेंट बनता, भड़ में जाए जनता। तो नान का रिजल्ट आया, नान के लिए भी लेना था, पापा के लिए भी कुछ लेना था, अम्मी के लिए भी लेना था। अम्मी के लिए हमने सूट ले लिया, तो माशाल्लाह रेहान भी पास हो गया है 11th में, तो हम उसके लिए भी कुछ ले लेंगे। और भाई ने ये कहा है बिल्कुल कुछ नहीं लेना, इसके लिए कुछ इसका इंस्टाग्राम भी नहीं बनाना। भाई साहब एक दूसरे को चुल लगी पड़ी, एक दूसरे को बातों को काटने की। तो यहाँ से नान ने कुछ छोटी मोटी चीज लिए, फिर हम यहाँ पे आ गए थे, नीचेस बास्केट आ गए थे, और फिर हमने यहाँ पे सारी हरी पत्तियां ले ली। पत्तियां नाम भी होते हैं इनके, पत्तियां ऐसे बोल रही जैसे गाय बकरियां भैंस खाती हैं, हरे हरा चारा। अरे भाई नाम लो ना, जो भी चीज आप ले रहे हो। वहां पे भी जाके यही कहती हो कि फ्रेंड्स हमें हरी पत्तियां दे दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ये दिखाई दे गई ब्लूबेरीज, और क्योंकि भाभी को हमें केक नहीं खिलाना, अगले कंटेंट में यही होगा, चापलूसी करती हुई नजर आएगी ये भाभी जी की। तो भाभी केक नहीं खाती है, हमने उनके लिए ले ली है ब्लूबेरीज, और हम एवोकाडो लेंगे। हमें शौक बहुत लगता है, लेकिन हम किसी चीज को ना जब लंबे टाइम तक नहीं खा सकते। तो हमें ना ये कहवा और हमें इस तरह के ना ग्रीन टी बहुत पसंद है, तो वो हमें यहाँ पे बता रही थी। दोनों बहनें लेकर ऐसे पी रही हैं, ओहो जैसे लंबे टाइम तक पी लेंगी। भाई साहब इसे पी पी के ही कम हो जाएंगी, मुंह पे तो ताले लगाएंगे नहीं, खाना पीना तो रोकेंगे नहीं खुद का, लेकिन ग्रीन टी पी पी के कम हो जाएंगी। स्किन के लिए, हेयर के लिए, वेट लॉस के लिए। लेकिन तुमने किसी चीज के लिए लिया, सिर्फ वेट लॉस के लिए लिया है। इसीलिए इसके किचन में जब ये माचा दिखा रही, तभी वहां पे पीछे वो दिखाई दे रहा था, फुटेलो की भी वो टी थी। इससे वेट लॉस होता है फ्रेंड। वैसे तो फुटेलो होता है, लेकिन हम तो फुटेलो कहेंगे भाई, हम रियल नेम नहीं ले सकते, हम किसी का प्रमोशन नहीं करेंगे। तो सब चीज के लिए होता है, लेकिन अभी तो बस मैं उनसे वेट लॉस के लिए ही पूछती हूँ, क्योंकि हमारी वही है। आप पता है पिदा से हम बहुत ज्यादा इंस्पायर है, हम उसकी सारी रील लाइक कर रहे हैं और सबको सेव कर करके रख रहे हैं। इस गाने पे भी बनाऊंगी, इस सॉन्ग पे भी बनाऊंगी, इस म्यूजिक पे भी बनाऊंगी, ये भी करूंगी, वो भी करूंगी। लेकिन उसने अपने मुंह पे ताला लगाया। वैसे ये बात तो हाँ, बोलने के लिए नहीं लगाया, बोल तो बहुत तेरी है, लेकिन खाने के लिए लगाया है। तो फ्रेंड्स वैसे तो ये ग्रीन टीज वगैरह जो है ना जादू नहीं करती है, लेकिन बहुत हेल्प करती ना। तुम जैसे के लोगों के लिए तो ना जादू ही हो जाता। तो फ्रेंड्स मैं जिस काम के लिए आई थी ना, वो काम मेरा हो चुका है, और हमने सोचा कि चलो यहाँ पे कुछ खा लेते। तो हमने देखो कितना हेल्दी लिया। अब इसने ले तो लिया, लेकिन भाई साहब इससे खाया नहीं जा रहा, तो इसलिए यहाँ भी मुंह मार दिया, वहां भी मुंह मार दिया, सबका ट्राई कर रही है। तो बस यहाँ पे कुछ हम ना हेल्दी सा खाते हैं। और नेचर्स बास्केट से मैंने कुछ भी नहीं लिया कि मेरा घर जाके मन करे। और ये देखो मैंने शुगर फ्री ये लिया। अरे भैया ये क्या है, पता नहीं भैया क्या है, इससे खुद नहीं झेला जा रहा है, ये इसने खुद भी नहीं खाया। तो ये ना ग्लूटेन फ्री कुकी है, और उसके ऊपर उसने न्यूटेला डालकर दे दिया है। तो फ्रेंड्स ये देखो हैदराबाद की मेमोरीज। फ्रेंड हमने वहां पे ऐसे पिया था, पिज्जा को भी याद आ गया, और नान का भी कुछ आया नहीं है, नान का ऑर्डर हो रहा है। और तुम क्या कर रहे हो एडिटर, तुम क्या कर रहे हो? मैंने लिया है कैपेचिनो। और उसे देख के कह रही है फ्रेंड्स इसको देखकर लग रहा है कि आटे की लोई को पका दिया है, कर दी बेइज्जती बिल्कुल। तुम ना हो भाई कोई भी चीज खाने लायक जिसका पता नहीं होता ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता तो कुछ नहीं होता, बस उनका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा ग्लूटेन फ्री, अच्छा ऐसा, अच्छा वेट लॉस में फायदा देता है, चलो ले लो, चाहे झेला ना जाए वो। और ये है शुगर फ्री, उसने फट से बोल दिया शुगर फ्री नहीं है, और सिप मार दिया। सबका झूठा करती फिरती थी, कितनी गंदी बात है, छी 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 छी। अब लोग कहेंगे भाई बहन का किसने बांटा, भाई बहन का किसने क्यों नहीं बांटा? भाई बिल्कुल बांटा है, हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। हाँ मतलब शुगर लेस है और कड़वी है, और ये मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन उसमें लिखा है शुगर लेस, ग्लूटेन फ्री है, और उसमें लिखा हुआ था गिल्ट फ्री आमंड चॉकलेट। ये आमंड फ्लावर का डो बना के उसको बेक कर दिया गया, समझ गए? और इसने मंगा लिया है लाइटली, उसमें जो ना हल्का स्वीट वाला न्यूटेला भी डाल दिया है फ्लेवर के लिए, जिससे कि वो आटा जो है बेक किया हुआ आटा ये खा सके। और फ्रेंड्स हमने ये भी दिखा दिया है कि वो एक इतना सा 245 का है, और ऊपर से उसमें टैक्स भी लगेगा। ये आमंड फ्लावर से बना है, अच्छा है ना। फ्रेंड्स मैं ये खा रही हूँ एवोकाडो टोस्ट, मतलब अभी वो भी खा लिया और ये भी खा लिया। और ये झाड़ पत्ती मेथी, फ्रेंड्स ये तो मेथी है इसके ऊपर। फ्रेंड्स हम कितने गवार हैं, हम उठा के दिखा रहे हैं, ये तो मेथी के पत्ते हैं। ये मेथी के पत्ते भी कम से कम ज्यादा भी नहीं तो ये इतना सा पत्ता 50 रुपए का काउंट करा होगा। और उसमें से जो मेथी का पत्ता उठा के दिखा रही है ना, कितना गजीब इसकी शक्ल बता रही है कि भाई साहब अब ये जो है ना इसको झेल नहीं पाएगी। वो सब आपको दिखाने के लिए है फ्रेंड्स। और सोफे पे बच्चे को बिठाकर उसको चम्मचे दे रहे, जो वो आपस में चम्मचे बजा रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग सब आ गए थे, जैसे आपको पता है कि अम्मी का बर्थडे है, तो अम्मी नहीं गई थी, तो हम अम्मी के बर्थडे के लिए जो ना सूट लेकर आए। चलिए अम्मी को वही देते हैं, उनको बुला के। देखो अम्मी हम आपके लिए क्या लेगा। अच्छा अल्लाह शालू, इतना अच्छा सूट, ये तो हमने पसंद करके रखा था। बैंगनी सूट फिर से अगेन, खुद को बैंगन बनना है, अम्मी को भी बैंगन बनाना। और हमारी कामयाबी का सबसे पहले क्रेडिट तो अम्मी को ही जाता है। देखने वाली बात यह है कि भाभी को क्या देती है, भाभी को कुछ गोल्ड का आइटम देना। वैसे तो उसको नोज रिंग नोज पिन पसंद है, वही दे दे भाई डायमंड की। इतना तेरे लिए किया है तो तू इतना सा तो कर ही सकती है, चालू अब दे देना है, मैंने कहा है तो
तुम मार्केट गई थी क्या? क्यों अम्मी, तुम सो रही थी क्या? आपका बर्थडे आने वाला है ना, तो इसलिए। अभी देखो फिल्टर इसने लगा रखा है, तो कभी कभी वो लग रहा है कि वो ब्लू कलर का है, रॉयल ब्लू कलर का दिख रहा था मुझे। ये हमने देखा था, हमने पसंद करा था, बहुत अच्छा लग रहा है। चालू बहुत अच्छा, क्योंकि अम्मी को सूट प्रिंट इसका कोई लेना देना नहीं है। इनकी अम्मी भी वही है, जूते पे चटनी गिराओ और इनाम बताओ, सॉरी प्राइस बताओ, प्राइस टैग बीबा का है, बहुत महंगा होता है, ब्रांडेड है। ब्रांडेड चीज चाहे कुछ भी हो, देखने में अच्छी ना हो, लेकिन ब्रांडेड है तो सब अच्छी है। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है शालू। क्यों आज लाई है? कुछ दिन बाद ले आती जब हमारा बर्थडे था। अरे अम्मी, आपका बर्थडे का वीक था ना? बर्थडे वीक था तो काउंट डाउन कर रही है। अब देखने वाली बात ये है कि जब तक बर्थडे आएगा तब तक ये हर दिन क्या देगी अम्मी को? आपको क्या लगता है कि हर दिन देगी या सिर्फ एक बार या 2 बार देगी ही टाल देगी? क्योंकि जब कंटेंट कुछ ना हो ना, तो बस अपनी अम्मी को गिफ्ट दे दो और उसको जता जता के दिखा दो। क्योंकि अपनी माँ को गिफ्ट देना और उसको जताना वो बहुत गलत बात है। गिफ्ट देना, पैम्पर करना, अपनी माँ के लिए कुछ करना गलत बात नहीं है, लेकिन उसको जताना, दिखाना और उससे पैसा कमाना ये गलत है। आपका बर्थडे है ना इसलिए। और अम्मी कल हमारे ना 6 साल भी होता, आपकी तबीयत खराब थी ना, इसलिए आपको कुछ पता नहीं, आप तो आराम से सो रही थी और हम घर में शोर मचा रहे थे। तो इसलिए हमने सोचा सबसे पहले तो आपको थैंक यू अम्मी। तो थैंक यू तो किस लिए? बर्थडे के लिए तो दे रही है, डिसाइड कर ले, या 6 साल में अम्मी ने बहुत हेल्प की इसलिए दे रही है, और अगर दे रही है इसलिए दे रही है तो बाकी सबको दे भाई, सबको, पिज़्ज़ा को, खाला को, अम्मा को, भाभी को, भाई को, पापा को, सबको दे। अल्लाह ऐसे ही कामयाबी दे। अल्लाह मेरे बच्चों को और आगे बढ़ाओ। एक चौराहा पार करा दिया, अगला चौराहा पार कराओ, फिर अगला चौराहा पार करा। फ्रेंड्स, आपको यकीन नहीं हो रहा ना, ये हमारे इब्राहिम फैमिली की ही अनबॉक्सिंग हो रही है। देखो बिल कैसे फेंक दिए हमने, और देखो हम क्या क्या निकाल रहे हैं। सारी की सारी हेल्दी चीजें निकाल रहे हैं आज थैले में से। ये पापा की दोनों टी शर्ट ले लो। फ्रेंड्स, ये पापा के लिए टी शर्ट लेकर आए थे, ये हम देने के लिए जाएंगे तो भाई भाभी तो गायब भी होगा। तो हम वहाँ से रेहान के लिए, रूहान के लिए भी ले आए, हमें अच्छा लग रहा था। देखो हम पत्ते लेकर आए हैं, घास फूस लेकर आए हैं, और हमें नाम ही नहीं पता है कि इनको लेट्यूस कहते हैं। आपको यकीन हो रहा है कि ये इब्राहिम फैमिली है? नहीं नहीं, हमें नहीं हो रहा चालू पी, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, हमें पता है सब। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये इब्राहिम फैमिली की अनबॉक्सिंग हो रही है, क्योंकि इसमें से समोसे, लड्डू, जलेबी, फाफड़ा जलेबी, नहीं वो तो गुजरात के होते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, दम बिरयानी, ये सब नहीं निकल रहा, क्योंकि ये इब्राहिम फैमिली की अनबॉक्सिंग नहीं है। और ये अम्मा के लिए है, अम्मा के फेवरेट टोस्ट। पहले हमने उसके नाम से उनको चोर ठहरा दिया था, आज हमने ला कर दे दिया। ये टमाटर किसके? ये मेरा है, ये चेरी टमाटो हैं, इनको हम कुछ बनाएंगे। तो फ्रेंड, अब देखो आज ये नहीं जा रही है क्योंकि हैदर उसको छोड़ नहीं रहा और हैदर उसको पकड़ भी नहीं रहा। हैदर तो तुझे पकड़ रहा था, तेरे पीछे घुटने के पीछे पीछे भाग रहा था कि मैं जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो बाबा मुझे छोड़ के? मेरी माँ नहीं जा रही तो तुम कहाँ जा रहे? तेरे पीछे भाग रहा है। और ये बंदा कह रहा है कि ये हैदर इसको छोड़ नहीं रहा तो इसलिए चालू नहीं जा रही। ओहो, फनी की तो बातें खिल गई होगी। हाश, चलो कुछ घंटे के लिए तो छुटकारा पाया इस। ये तो मैं भी नहीं जाने देगा। और कट्टू अगले सीन में भाई साहब वो जिम में छोड़ के आ गए बच्चे को। इसको कहते हैं चालू अपी, इसको कहते हैं डेडिकेशन। या तो डेडिकेशन कह लो भाई साहब, या फ्रस्ट्रेशन कह लो, तुझसे बचकर भागता है वो। तो आज तुम ट्रेडमिल कर लेना नीचे, हम जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम नहीं गए, वैसे भी आज ट्रेनर सर नहीं थे तो क्या वो ट्रेडमिल पे भी तुझे वही चलाएंगे क्या? एक दो जो भी एक्सरसाइज करती होगी वो करती ही नहीं है पहली बात तो फ्रेंड्स, आज देखो खाने में क्या क्या है। हमें इतनी तमीज नहीं, हम दुनिया भर का सामान खरीद सकते हैं लेकिन हम ढंग के सर्विंग बॉल नहीं खरीद सकते। तो ये देखो खीरा है, आलू टमाटर की चटनी है, और झूठी मक्कार इतनी है कि वहां से नान मंगाया हुआ है इसने अपने रेस्टोरेंट से, और गंवार की फली है, और ये मिर्च वाला नान है जो इसके रेस्टोरेंट से आता है, जो साफ दिखाई दे रहा है, प्लेट में रखा है पिज्जू के, सॉरी अम्मी की प्लेट में दाल चावल। और ये देखो, अब ये बता दो, ये जो नान रखा हुआ है जो अम्मी की प्लेट में है वो खाया किसके साथ है? अच्छा, गंवार की फली के साथ खा रही है वो मिर्च वाला नान। तुमने खाया बेटी? खाला, अभी खाएंगे, पहले तुम मालिक लोग तो खा लो, अभी हम डाल रहे हैं। जब तुम लोग खा लोगे तो बाद में बचा कुचा हम खा लेंगे। तुम खा चुकी? हाँ हम खा चुके। गंदे हाथों से भाई साहब बच्चे को ऐसे खिला रहे, तभी तो इसका बच्चा बीमार रहता है। हद है भाई इस लड़की से भी। और फ्रेंड्स, ये देखो जवार की रोटी भी मेरे लिए बन गई है। तो अम्मी की प्लेट पे भी नजर डाल ले कि अम्मी की प्लेट में ये नान क्या कर रहा है। नान मतलब उनका बेटा नहीं नान मतलब खाने वाला नान, जो इसके रेस्टोरेंट में बनता है मिर्ची नान। देखो मैंने क्या कहा था। और फ्रेंड्स, आपको ये बताना था कि हमारे रेस्टोरेंट में ना बिरयानी है, वो अभी भी हमारा चल रहा है। जोमेटो स्विगी से आप मंगा सकते हो। तो वहीं से हमने मिर्ची नान भी मंगा लिया, क्योंकि हमारी अम्मी को ना बहुत क्रेविंग हो रही थी, बहुत दिन से अच्छा नहीं खाया था ना कुछ, इसलिए हमने उनके लिए इतनी चालाक है कि मैंने प्लेट में देख लिया लेकिन इसने नहीं
बताया कि अम्मी हमने ये भी मंगाया है, बिरयानी का बता दिया उठा के कि बिरयानी है, आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं। लाइए हेल्दी खाना, बिना बिरयानी के गुजारा नहीं है भाई साहब इस औरत का। झूठी चालू अपनी पकड़ी जाती है हर बात में, पकड़ लिया पकड़ लिया। तो ये देखिए बिरयानी वहीं से आई है, बहुत टेस्टी, आप भी मंगाइए और खाइए तो आपको घर जैसी फ्रेश बिरयानी, घर जैसी तो नहीं मिलेगी और ना ही इतनी फ्रेश होती है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो सब बासी होता है भाई साहब, डीप फ्रीजर में रखा हुआ। पापा ब्लॉग देख रहे हो, बेचारे पापा को ब्लॉग से तो पता चलता है कि तुम कर्म कांड कर क्या रहे हो। बेचारों को कोई पूछता नहीं, अपने कमरे तक ही सीमित है, अपने हॉल तक ही वॉक हो जाती है, नीचे जाते नहीं, ऊपर कोई आता नहीं, इनके कमरे में कोई बैठता नहीं, चार बातें करते नहीं, बस एक केयर टेकर दे रखा है कि बस इसी के सहारे अपनी जिंदगी गुजार लो। अब ये ऊपर पहुंचे हैं तो भाई भाभी है नहीं, वो गए हैं रूहान को, जो कि वो हर फ्राइडे के फ्राइडे आइसक्रीम खिलाते हैं वहाँ। पापा देखो हम आपके लिए टी शर्ट लेकर आए थे। हाँ बेटा ठीक है चलो रख दो। देखो देखो हैदर नानू आइसक्रीम खा रहे हैं। अम्मी आप कैसी है? कहते थोड़ी तो अच्छी है, आराम मिल रहा है काम करके। ओहो तुम तो बड़े काम करती हो अम्मी जी। आराम मिला थोड़ा, कह रही 2 दिन नहीं करा काम कुछ भी, आप काम करती हो। ओहो जब डॉटर खाला 24/7 आपकी हाजिरी में हाजिर है तो काहे को आप काम करोगी भाई। काम करने वालों के हालात भी हमने देख रखे हैं और ना काम करने वालों के भी हालात हमने देख रखे हैं आपके जैसे। फ्रेंड्स मेरे पार्सल आते थे पहले तो पिज्जा को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में वो बहुत इंटरेस्ट लेती है। और हमने देखो जो पार्सल आया तो एड्रेस हमने ब्लर कर दिया, जैसे हमारा एड्रेस तो किसी को पता ही नहीं है, लोग तो इनको भेजते हैं सब सामान। और ये देखो अब देखो आज तो अम्मी देखो कैसे जूड़ा वूड़ा बना के बैठी, देखो इसको ना कैसे फैशन में मेकअप में इंटरेस्ट ले रही है, क्योंकि तुझे उससे भी प्रॉब्लम है। अब पिज्जा में चेंज आ गया, चेंज नहीं आ गया, अब उसको सामान भी चाहिए भाई, उम्र है उसकी करने की। और तुमने जो वो करा था ना, तुमने अपना फैशन मेकअप करा था एंगेजमेंट पर, तो वो सबको बहुत पसंद। अरे चालू आप मैंने तो कुछ कराया नहीं था, मैंने तो बस ब्लश लगाया था, बस सनस्क्रीन लगाई थी और ब्लश लगाया, मैंने तो कुछ रेडी ही नहीं होकर गई। हाँ तो बस वही बता देना, आज तो मैं जूड़ा उड़ा लगा के बैठी हुई है। अच्छा लगता है खुद का ख्याल रखती है तो। तेरी तो जली पड़ी होगी भाई, खुद का ख्याल रखते रखते मेरे से पतली ना हो जाए, मेरे से अच्छी ना हो जाए, स्मार्ट ना हो जाए, आगे ना निकल जाए। उड़ाएगा उड़ाएगा खा लेगा। और देखो पहले ही मना करे, और ये इस पिज्जा कम अकल लड़की को उठा के उस बच्चे को दे रही है, वो मुंह में ले ले सांस के साथ चला जाए। ये था वो थर्माकोल जो मैंने स्टोरी पे देखा था और मैंने शेयर भी करा था कि इस गंवार को इतनी अकल नहीं है कि बच्चे को किस तरीके से हैंडल किया जाए। वही नानी बैठी हुई है, वही खाला बैठी हुई है, वही इसकी माता जी बैठी हुई है, किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि उस बच्चे को ये सारी चीजें मत दो। जमीन पे बैठा हुआ था और थर्माकोल से खेला था, सारे में थर्माकोल के छोटे 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 पार्टिकल बिखरे पड़े थे। वो सांस के साथ अंदर चला जाए, वो मुंह में खा फंस जाए, कोई बात हो जाए, भाई बहुत गंवार हो रहा था ये। और इसी से ही सारी हरकतें जो है इसकी बहन सीख रही है। और इतना सारा मेकअप, अरे भैया किसने दुकान, मुझे लग रहा है कोई दुकान बंद कर रहा होगा, उसने सोचा होगा चलो इसको भेज देते हैं नाम के लिए। हो सकता है भैया इनकी एक्सपायरी जल्दी खत्म होने वाली होगी कि नाम के लिए चालू को भेज दी। वाओ वाओ पगला गए भाई साहब मेकअप के लिए सारे के सारे, अम्मी से लेकर और इस तक। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसको पता था कि इसको फोन आ गया होगा कि हम आपको जो है सामान भेजेंगे, इसलिए इसने अम्मी के लिए फाउंडेशन नहीं खरीदा कि इतने सारे तो आ ही जाएंगे, उनमें से कोई ना कोई अम्मी के लिए मैच हो जाएगा, तो हम क्यों खर्च कर अपनी तरफ से, हम क्यों पैसे ले। वाह भाई वाह, मुझे तो यही चाहिए था, चलो ये मैं लूंगी, मैंने ले लिया आई शेडो। खाला भी आ गई, खाला को भी चाहिए। फैशन का तो भैया खाला को भी शौक है, मेकअप तो वो भी करती हैं और करे क्यों ना, उम्र भी है भाई उनकी करने की। जब नाती पोती के होने के बावजूद इनकी अम्मी कर सकती हैं तो डॉटर खाला के तो भैया अभी बच्चे छोटे हैं, ये तो बहुत सारा है। अम्मा ये क्या है? अब मुझे ना पता बेटा, ये मेकअप का होगा, मेरा किस काम का, मेरी कौन सा रिकल मिटा देगा ये। अम्मा मुझे किसी ने भेजा है, फूल ही नहीं समा रही भाई साहब, ये तो आई लैशेज है, देखो खाला ये पलके हैं। अम्मी हमसे कह ही रही थी हमें फाउंडेशन दिला दो, हमें फाउंडेशन, तो फिर अम्मी आज गई नहीं, तो देखो कितना सारा भेज दिया। अब ये हर चीज को ऐसे दिखाती है जैसे ये सब कुछ कोइंसिडेंस हो। अरे भाई साहब प्री प्लान होता है हर कुछ। और वो जो मेकअप आया ना, नदीदों की तरह से भाई साहब सब टूट के पड़ गए हैं। यही सेम चीज खाने पे और यही सेम चीज मुंह पे लगाने पे। पहले हेल्थ जरूरी है, पहले आप वॉक पे चलेंगे। ओहो चालू अपी, कब से हेल्थ जरूरी हो गई तुम्हारी अम्मी की तुम्हारे लिए? तुम ही हो ना चुरा चुरा के मिठाई खाने देती हो, फिर बताती हो मेरी अम्मी चोर है, वो मिठाई चुरा के खाती। भाई पता नहीं कैसी औलाद है, क्योंकि अब भाई ने स्ट्रिक्ट करा है, इनके वाइटल्स ठीक नहीं आए हैं तो उन्होंने स्ट्रिक्टनेस दिखाई है। जैसे अभी नान के लिए दिखा रहे थे तो भाई मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। इसीलिए अगर इसने यहाँ रहने के बाद अब भाई से पंगा लिया और नान की पढ़ाई में नुकसान उठाने दिया और यहाँ से अम्मी की हेल्थ खराब करी, तो भाई साहब पता नहीं भाई क्या करने वाला है। इसलिए डर गई है चालू अपी डर गई, चालू अपी डर गई। देखो नान कितना सारा मेकअप आया है, तो कहते इंस्टाग्राम के लिए। अब तो तुम्हारे लिए मेकअप की कोई कमी नहीं रही भैया, पूरे घर खानदान को बचाया इसने। बस रह गया था बेबी, हैदर बेबी देखो तुम्हारी मम्मा के लिए कितना सारा मेकअप आया। बता दो दीवार कोलो को, बता दो किचन को, बता दो माइक्रोवेव को, बता दो गैस चूल्हे को, बता दो सबको जाके बता दो मेकअप आया है इतना सारा। और फ्रेंड्स ये देखो आज जो हम
टी लेकर आए थे ना, उसके पत्ते यहाँ पे फेंक रखे हैं हमने, वो भी हम पी रहे हैं। इससे हम जल्दी से पतले हो जाएंगे। तुम देखते रहना। इंजेक्शन नहीं ले रहे जो शबनम बता रही है ये और बाकी सारे लोग बता रहे, ना ना वो बिल्कुल नहीं ले रहे, उनसे हमें परहेज है। हम तो ग्रीन टी पी पी के कम होंगे। तो हमने यहाँ पे बना ली है, इसको भी छान के पी लेंगे। बनाने ली मतलब उबाल ली है। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको माचा लाते पिलाएंगे। भैया मैं तो सोची थी माचा टी की बात कर रही है, तो ग्रीन वाली होती है, ये तो लाते की बात कर रही है। चालू अपी इसमें भी फ्लेवर ही ढूंढ रही है। वैसे वो जिसकी माचा टी की मैं बात कर रही हूँ, ग्रीन माचा टी, वो 1 कप उसका ग्रीन टी के 10 कप के बराबर है। और उसी के बारे में मैंने बताया भी था कि उसको आप मिक्स करने के लिए भी एक वो देते हैं, साथ में स्टिक देते हैं, जो वुडन स्टिक होती है, उसी से ही आप उसको स्टिर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम इस लाते को ट्राई करेंगे और पूरी फैमिली को भी ट्राई कराएंगे इंशाल्लाह। तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेना और भाई की तरफ से, भाभी की तरफ से हमें भी 4 मिलियन सब्सक्राइब करा देना। अब भाई बार बार कह रहे हैं तो हमें भी कहना बनता है ना। भाभी के तो आपने करा दिए, तो उनके तो व्यूज भी नहीं आ रहे थे। ये तो गलत बात है। हम ज्यादा कंटेंट देते हैं और आप सब्सक्राइब भाभी को करते हो, ये तो गलत बात है फ्रेंड्स। तो ये था चालू अपी का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। और कोशिश किया करें रिएक्ट वाले पर हाइप करें, क्योंकि इसके हाइप में कुछ प्रॉब्लम है, 200 से ज्यादा हाइप होता ही नहीं है। तो यहाँ पे मत किया करो, वो सेव करके रखा करो, वो मेरे को रिएक्ट पे कर दिया करो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, 200 से ज्यादा हाइप होता ही नहीं है। इट्स ओके, मेरे तो चैनल है, दूसरे पे कर दिया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।